भगवती शुक्र उदायन राजा अधिकार। उदायन राजा की वर्तमान अवस्था कैसे उपसंग सौपसम से आगे बढ़कर क्षायिक भाव में कैसे प्रवेश हो। जितना जितना जीव उदय भाव से ऊपर उठ सकता है, इतना इतना ही व्यक्ति का पुरुषार्थ वही है जागरण साक्षी भाव। जितना बलवान जागरण साक्षी भाव व्यक्ति का वर्तमान में हो, इतना व्यक्ति उदय भाव से ऊपर उठता है। उदय भाव की इतनी ऐसी अवस्था ज्ञानी पुरुषों भी उदय भाव जब पूर्ण ज्ञान होता है तब तो सारा ये उदय भाव से ऊपर उठ गया। जीवों को उदय भाव, अनुकूल उदय, शुभ उदय जीवों को बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है कि व्यक्ति उसी से एक क्षण के लिए अलग नहीं होता। और जो उसको रुचिकर नहीं है, उसको जो अच्छा नहीं लगता है, उसी की साधना नहीं मांगता। लेकिन उसको मालूम नहीं है कि ये चीज जो है किसकी है। मालूम है? मालूम हो तो सिर पच्ची से नहीं करे। ये उदय भाव जो अनुकूल प्रतिकूल संयोग वियोग साता रूप जो चल रहा है वो किसी से है। वर्तमान में फल जब सामने आता तब बोलता है मैं नहीं चाहता हूं। कैसा परिणाम? बीज बोया है भूतकाल में, वो बीज पलवित होकर पौधा बन गया, पेड़ बन गया और फल आ गया। जब फल सामने आता है तब कड़वा फल। आम का फल कैसा लगता है? आम कैसे लगते हैं? आम जंगल में भी होता है, आपके बगीचा में भी होता है, आपके घर में भी होता है। वो जब बीज बोती है व्यक्ति, तो देखो बीज, कोई भी वृक्ष चाहे इतना बड़ा हो, उसका बीज कितना होता है? बीज व्यक्ति खिस्सा में भी रख सकता है। झाड़, ये तुम्हारा ये ग्राउंड है ना सारा, उसमें भी एक पेड़ नहीं आ सकता। इतना इतना बड़ा बड़ा वृक्ष होता है। एकड़ों में जमीन रुक सकता है एक एक झाड़। बीज कितना? एक दो बीज नहीं, हजारों बीज व्यक्ति खिस्सा में रख सकता है। लेकिन एक झाड़ को व्यक्ति को वो झाड़, वो बीज बोया तो उसका झाड़ कितना बड़ा, कैसा होता है? तो अपने बीज बोया है भूतकाल में, तो ये बीज बोया, उसका पालन पोषण किसी से होता है? जो बीज व्यक्ति शुभ बीज बोता है उसका भी, और अशुभ बीज जो उसका भी, उसका सिंचन। बीज कोई भी हो, जमीन मिली, खाद मिला, लेकिन पानी नहीं मिले तो उसकी वृद्धि नहीं होती। जमीन तो आधार है अपने लिए भी, हर जीवों के लिए जमीन आधार। तो ये आधार पर जो बीज बोया जमीन में और फिर उसको पोषण, पानी,
वनस्पति का खुराक पानी है, मिट्टी नहीं है। वो खुराक समय समय पर जो उसको व्यक्ति, तो वृक्ष कैसा, कितनी झड़प से उसकी वृद्धि होती है। और जब उसका बीज बोया और वृक्ष हुआ और फल, जब फल आया तब, कोई भी बीज बोता है तो फल आने में समय लगता है। जैसा बीज ऐसा उसका फल आने में समय लगता है। लेकिन जब मीठा मधुरा जब फल आता है तब व्यक्ति को क्या होता है, और कड़वा फल आता है तो कैसा होता है। सिंचन्ति मुल्लाई पुणो भवस्सई, ये सूत्र की शुक्ति का है। हर जीव ये बीज को पोषण देता है। सिंचन्ति मुल्लाई, हर वृक्ष को, पेड़ पौधा को मूल में सिंचन, जड़ में सिंचन होता, पत्ते पर नहीं। कोई पत्ते पर पानी नहीं पाता, जड़ में, जमीन में जो पानी होता है उसी से वो खींचता है, और ऊपर जिसका जितना जितना जो जो पत्ता पुष्प फल को जरूरत होती इतना पानी वहां पहुंच जाता है। कैसा है, अपने शरीर में भी जो ब्लड सर्कुलेशन है, नक्सिक, ये ब्लड जहां जहां पहुंचता है ये भाग अपना जीवंत है। जहां पर ब्लड नहीं पहुंचता है वो भाग इस शरीर का स्पेयर पार्ट जड़, डेट। तो ये शरीर को भी, ये स्थूल शरीर को भी पोषण मिलता है खून से, ब्लड से। ब्लड नहीं हो तो शरीर सूख जाता। झाड़ को भी पोषण मिलता है पानी का, और पानी नहीं मिले तो झाड़ भी सूख जाता है। लेकिन झाड़ को समझ में आया, शरीर को समझ में आया, लेकिन हमने जो बीज बोया है उसको हम सिंचन करते हैं 24 घंटा, वो हमको मालूम नहीं है। 24 घंटा चलता है। सिंचन्ति मुल्लाई पुणो भवस्सई, 24 घंटा व्यक्ति ये जड़ों को सिंचन कर रहा है, मालूम नहीं है। बीज बो दिया है वो भी मालूम नहीं है। देखो कितनी बेहोशी, इतनी बेहोशी से जो व्यक्ति जी रहा है तो वो बेहोशी का परिणाम। और बीज बोया, सिंचन 24 घंटा, अंतर क्षेत्र में तो 24 घंटा कभी अच्छा बीज बो दिया, लेकिन सिंचन जो है वो सिंचन बिल्कुल व्यक्ति का गलत, अशुभ, नेगेटिव जो है तो बदल जाता है, शुभ अशुभ हो जाता है। तो व्यक्ति के भीतर में जो व्यक्ति ने इस जीवन रूपी खेत में जो बीज बोया उसको सिंचन कर रहा है कषायों से, राग द्वेष से। हर व्यक्ति, हर जीव, चतुर्गति में कोई भी जगह पर जीवो, और ये सिंचन टेम्परेरी नहीं, 24 घंटा। लेकिन ये जब सिंचन करो और फल आता है तब व्यक्ति कहता, वो बोल मेरा नहीं, मैं नहीं चाहता, हाथ ऊंचा कर देता है। तो चलेगा, रहेगा, और उसको बोल दे कि मैं नहीं चाहता हूं, तो देखो उसमें भी भेद है। शुभ पुण्य का जब उदय होता है उसको जीव को भुगतना कि नहीं भुगतना, वे जीव स्वतंत्र छोड़ सकता है। पुण्य से मिला हुआ साधन, सगवड़, सुविधा व्यक्ति छोड़ सकते हैं। चक्रवर्ती, तीर्थंकरों, सबसे बढ़िया पुण्य, सुपर क्वालिटी का पुण्य वो तीर्थंकर का, दूसरा नंबर चक्रवर्ती। तो चक्रवर्ती और तीर्थंकर, उसका जो पुण्य भूतकाल में जो उसका पुण्य इकट्ठा हुआ, और एक जब उसका उदय, ये पुण्य का उदय जबरदस्त आया, तब देखो क्या किया,
क्या हुआ? चक्रवर्ती और उसकी रिद्धि सिद्धि समृद्धि, उसने उसको क्या किया? देखो, पुण्य का फल उसको भुगतना कि नहीं भुगतना, उसमें हर जीव स्वतंत्र। और पाप का फल देखो, नरक तिर्यंत गति है ना, जीव नरक में भी है, एक दो नहीं, एक एक नरक में असंख्याता, ऐसी 7 असंख्याता नारकी एक एक नरक में। तो ये पाप का फल तो वो छोड़ सकता है? छोड़ना तो मांगता है, आप भी छोड़ना मांगता है। अशुभ का उदय जब आता है तो हर व्यक्ति छोड़ना मांगता है कि नहीं चाहता, छोड़ दो, तो छूटता है। देखो कैसा है, नियम तो देखो, लेकिन वो स्वीकार नहीं है हमको। ये जो सहज नियम है सभी को लागू होता है, वहां किसी की कुछ नहीं चलती है लागवत, और कोई चला भी नहीं सकता। हाँ, स्वयं व्यक्ति खुद जागे तो हो सकता है, तो सब कुछ हो सकता है। वर्तमान भूतकाल में तो बेहोशी में वो हो गया तो हो गया, लेकिन वर्तमान में जो व्यक्ति अशुभ का उदय के शुभ का उदय, व्यक्ति स्वीकार है, स्वीकार कैसी है, आप प्रोसेस कैसी है? स्वीकार भाव व्यक्ति के भीतर में जो आया तो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कैसी होती है? उदय है तो है, आप क्या करेंगे? और ज्यादा से ज्यादा हर जीव को, तिर्यंत, मनुष्य, देव और नरक को असाताई फील होती है। साता तो सो जाता, साता में तो व्यक्ति कभी सिर भी ऊंचा नहीं करता, किसी की सुनता भी नहीं। असाता जब आती है तब व्यक्ति दिन रात रोता। स्वीकार भाव तो आया नहीं है, और स्वीकार क्या है उसको मालूम भी नहीं। कभी शब्द सुन लिया स्वीकार, लेकिन स्वीकार तो होगा उसको, और वही स्वीकार कर सकता है जिसके पास जागरण साक्षी भाव हो। तो उसके बिना वर्तमान अवस्था का स्वीकार कभी संभवित नहीं, कोई भी हो। तो अशुभ का उदय, अशाता का उदय व्यक्ति को आया, शरीर में प्रकट हुआ, असाध्य दर्द होता। कितना कितना देखो, दर्द को कोई उम्र बीच में आती है। बच्चा जन्मता तो ब्लड कैंसर लेकर जन्मता, कैसे जन्म की साथ क्या किया उसने? माता के उदर में क्या काम किया, वर्तमान में जन्म होने भी क्या काम किया, तो उसको ब्लड कैंसर कैसे? जो परिवार में ऐसी घटना घटती है, लेकिन वो परिवार वाले लोग सब रोते हैं, जागते कोई नहीं। तकलीफ वो है जब सब स्वीकार नहीं, स्वीकार होता ही नहीं। और स्वीकार के बिना व्यक्ति क्या करेगा? जो पेशेंट है उसकी ट्रीटमेंट करेगा ना, क्या करेगा? बचाने का प्रयास करेगा, लेकिन उसका आयु वो भी निश्चित होकर आया। आयु भी एक स्वतंत्र कर्म है। 8 कर्म में आयुष कर्म एक ही दफा बंद होता है और जीवन भर भुगतना। पल्योपम सागरोपम का आयुष भी 2 घड़ी में हर जीव को निश्चित हो जाता। देख, 2 घड़ी में ये काम हो जाता, और भुगतना पल्योपम सागरोपम, फिर मनुष्य का हो, देव का हो, नारक का के तिर्यंत का। 2 घड़ी में सब निश्चित हो जाता हूं, बीज बो दिया, और उसका फल व्यक्ति को कितना समय तक भुगतना, कैसा है? तो स्वीकार वर्तमान जो उदय आया, ये फल बोया, बीज बोया है भूतकाल में, फल आया वर्तमान में, तो स्वीकार वर्तमान जो उदय का स्वीकार, ये असाता, ये उदयन राजा, इतना प्रचुर उदय शुभ का, देखो छोड़ने को तैयार हो गया और भीतर से छूट गया। क्या हुआ? कैसी भावना है? 16 देश का सम्राट, 363 नगर का मालिक, वितिभई नगर, सिंधु सोवीर देश,
और उसका उदय कैसा प्रचुर पुण्य का उदय, लेकिन भीतर में ये उदय से भी ऊपर उठने का भाव तो उपशम क्षयोपशम ने क्षायिक भाव। एक क्षायिक भाव में व्यक्ति का जो प्रवेश हो गया तो व्यक्ति सारा उदय से ऊपर उठ गया। शुभ के उषव कोई उसको रुक नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ छूता नहीं है। प्रकट हुआ है शरीर के तल पर, लेकिन उसको कुछ तकलीफ नहीं होती। कैसा है शिकार? ये शिकार छोटी छोटी बातों से शिकार करना सीखे तो अपने सामने चाहे सब बड़ा कोई निमित्त, कोई बड़ा उपसर्ग, परिसर, उदय आ गया और व्यक्ति को छोटी छोटी बातों में शिकार का अभ्यास जो हो तो उस समय व्यक्ति को शिकार हो जाएगा। तो व्यक्ति को कैसा काम होगा और व्यक्ति को कैसा लगेगा, और इस समय व्यक्ति की अवस्था कितनी अद्भुत अपूर्व रहेगी। लेकिन व्यक्ति शिकार सीखा नहीं है। शिकार सीखने के लिए बहुत तैयारी कम दिखने में आती है। प्रेस करता है, हटाने का प्रयास होता है, कंपेयर होता है, शिकार नहीं। और शिकार के बिना उद्धार नहीं। शिकार के बिना व्यक्ति कभी ये उदय भाव से ऊपर उठे ऐसी कोई संभावना नहीं। तो उसको सिंचन कर रहा है, उदय को, जो उदय हुआ उसको सिंचन कर रहा है। आर्त रौद्र ध्यान, राग द्वेष, दिन रात उसके दिमाग में वही चलता है, दूसरा कुछ नहीं होता। ये सिंचंती मुल्लाई पुणोम। तो वर्तमान में जो व्यक्ति वो बीज को बोकर सिंचन कर रहा है, जो उदय है स्वीकार नहीं, तो उस क्वालिटी का दूसरा और ये उदय वर्तमान में जो कर्म हो रहा है उसका अनुभव भावी में जहां पर होगा वहां विरवायो सिंचन सतत चालू। कैसे ये संसार का अंत है? संसरती संसार चल रहा है, जा रहा है, भाग रहा है, उसके साथ व्यक्ति भी भाग रही है, सतत भाग रही। ठहर जाना है, देखना है, जाग कर सोचना है कि ये है क्या और किस लिए, ये मेरे पास क्यों, इतने लोग हैं और मेरे पास क्यों। तो व्यक्ति ने किस लिए पकड़ा? उदय तो होता है, ज्ञानी को भी उदय आता है। तो ज्ञानी को ज्ञान होता है, अज्ञानी को सिर पच्चीस होते, सिर फोड़ करता है। देखो उदय उदय है। ज्ञानी को जो शिकार हो गया तो उदय उदय की कोई विशेषता नहीं होती है, शुभ हो क्या अशुभ हो। जिसके पास नहीं है ना उसको उसकी विशेषता, जिसके पास जो है उसको उसकी कोई विशेष, बाहर की चीज है वो क्या है, उसी से क्या, उसी से कोई मूल्य नहीं है। मूल्य तो है वर्तमान में जीना, वो सर्वोपरि कीमती समय है। और वर्तमान क्षण जैसी कोई कुंवारी क्षण है जो वर्तमान में व्यक्ति उसको स्पर्श हो गया, व्यक्ति को उसको अनुभव में आ गया, तो व्यक्ति वर्तमान चेतना भी ऐसी अद्भुत अपूर्व हो जाएगी, इतनी निर्मल और पवित्र हो जाएगी। ये उदय भाव में रहने पर भी उपशम क्षयोपशम क्षायिक भाव ये जब होगा तब वर्तमान, ये वर्तमान में वर्तमान क्षण ही मुक्ति की क्षण है। मुक्त होना है वर्तमान में, यहाँ पर अभी जो परमात्मा सिद्ध अनुभव कर रहा है ऐसा अनुभव यहाँ पर अभी हमको हो सकता है। ऐसा अनुभव किसको? अरिहंत परमात्मा तो वर्तमान में सदैव विचरते हैं विदेह क्षेत्र में, और सिर्फ परमात्मा तो अशरीरी, लेकिन उसका जो अनुभव है वो अनुभव अपने को वर्तमान में यहाँ पर हो सकता है। एक काम करना है और एक काम व्यक्ति को वर्तमान में होगा। वर्तमान में जिएगा तो सारा संसार का फैसला हो जाएगा। इसलिए भगवान महावीर ने फरमाया खणंग से मुक्त, ये आचारंग सूत्र। एक क्षण में तू मुक्त हो सकता है, इतना विराट तेरे भीतर छिपा, तो कोई सामान्य नहीं है। लेकिन क्या मानता है, क्या बोलता है, ऐसे रीड हो जाती है। उदय आता है तो बैंड हो जाता है,
अशुभ का उदय में तो व्यक्ति कैसा हो जाता है, रात दिन उसके भीतर में कैसा तनाव, टेंशन, आर्त, रुद्र, ध्यान, दूसरा कुछ होता ही नहीं। ऐसे ही जिंदगी चलती है और जिंदगी ऐसी ही व्यक्ति की पूरी हो जाएगी तो व्यक्ति कहाँ चला जाएगा, कैसा होगा। तो एक उदय भाव से वर्तमान में व्यक्ति को स्वीकार करना है। जो स्वीकारेगा तो सचमुच व्यक्ति उस सभी से ऊपर उठ जाएगा और स्वयं की जो अपनी चीज है वो वर्तमान में उसको अनुभव में आ जाएगी। एक उदयन राजा, उनके जीवन में ऐसी अद्भुत वर्तमान में पुरुषार्थ और ये पुरुषार्थ में भक्ति सहज हो जाती है। जब भाव भीतर में उठता है तो भक्ति, योग, ध्यान ये सब सहज हो जाता है। करना नहीं होता है, करने में व्यक्ति को दुख नहीं लगता है, व्यक्ति को करने में आनंद आता है। जब अनुष्ठान में व्यक्ति को आनंद आए तब समझना कि व्यक्ति के भीतर में कुछ बदलाव हो रहा है। जहां तक व्यक्ति को आनंद नहीं आएगा और व्यक्ति को बोझा लगेगा और रूटीन बना दिया और व्यक्ति ने ऐसा मान लिया कि करना है तो कर लिया बस, तो कुछ पल्ले पड़े ऐसी कोई संभावना। लेकिन व्यक्ति को एक एक क्षण इतना आनंद, तो व्यक्ति उसके भीतर में जो वर्तमान अवस्था है इतनी अद्भुत माध्यम से, वो साधन से व्यक्ति कितना अद्भुत हो जाएगा, इतना पात्र हो जाएगा। तो ये उदय भाव से ऊपर उठने के लिए वर्तमान जागरण साक्षी भाव वो जो होगा तो उदय का स्वीकार हो गया। उदय है, उदय चला जाएगा। रमन महर्षि ने साउथ में हुआ। मदुरा की बाजू में छोटा ही गांव, वहां उसका जन्म हुआ। वहां से मदुरा आया, पिता ओप हो गया। देखो, जब व्यक्ति की बाहर की परिस्थिति इतनी कमजोर होती है, आर्थिक परिस्थिति, धर्म कोई भी व्यक्ति कोई भी परिस्थिति में कोई भी उदय में हो सकता है। स्वभाव रूप धर्म, आत्मधर्म, उसको बाहर का कोई भी चीज रुक नहीं सकती। इतनी लगन, इतनी रुचि जो व्यक्ति में जो हो, तो रुचि लगन नहीं है तो व्यक्ति चाहे इसे अनुकूलता हो, सामने देखे तो वस्तु हाजिर हो जाती है। इससे अनुकूलता हो तो भी रस रुचि जो नहीं है तो व्यक्ति तो उसमें क्या करेगा, ज्यादा अर्थ ध्यान होगा। तो छोटी उम्र में उसको मृत्यु का अनुभव हो गया। देखो कैसा कैसा है, दूसरा का मृत्यु देखने से अपना मृत्यु का अनुभव नहीं होता है, और मृत्यु का अनुभव तो होश में होता है। तो मृत्यु जब आती है तो हर व्यक्ति बेहोश हो जाती है। कैसे अनुभव हो, जन्मता है बेहोशी में, जीता है बेहोशी में और चल बसता है बेहोशी में। होश का तो नामो निशान नहीं है, कैसे काम होगा। और होश हो तो साधना है, वो तो पुरुषार्थ है। जागरण साक्षी भाव के बिना अपना काम, स्वयं का काम होना कभी संभवित नहीं। फिर वो चल पड़े, गया तिरुवन्नामलाई, वहां पर बैठ गया, साधना, अशाता, उदय, कुछ शारीरिक तकलीफ, साथ में रहने वाले लोगों को देखने में आई। वो तो बोला भी नहीं कभी किसी को कि ये है, ऐसा है। तो सब निश्चित किया कि हाँ कुछ डॉक्टर को बुलाना, कुछ ट्रीटमेंट करना। बोला कि ऐसा है आपको, तो कोई जरूर नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है। जैसे कोई त्राही के व्यक्ति को बोलते हैं कि जरूर नहीं, ऐसे बोल दिया कि उसको कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। बहुत आग्रह किया तो तुमको करना तो करो, दूसरा का शरीर को जैसे करना हो ऐसा करो, तुम्हारा करना हो तो करो। मालिकी भाव शरीर का उठ गया, कर्तापना का भाव गया। छूटे दिया अध्यास, तो ये रटना नहीं है, ये प्रयोग करना है, प्रैक्टिकल करना है।
जिसने लिखा है इसने प्रैक्टिकल किया और हम तोता रटन करते हैं, कैसे काम होगा? अपना काम, मेरा काम तो मेरे से होगा। ये गाथा तो सिर्फ अपने सामने निमित्त रूप है, लेकिन हम माने कि रटने से हो गया, बिल्कुल गलत बात। रटने से नहीं होगा, प्रैक्टिकल तभी होगा जागरण साक्षीभा हो तो। निमित्त आया, जागरण है, देखने का अभ्यास है, मेरे मन में क्या हो रहा है देखो। क्यों नहीं देखते हैं? खुद की चीज क्यों नहीं देखते? दूसरों की देखते हैं। दूसरों को देखने में, सुनने में कितना रस है, तो हमको सुनने में, हमको देखने में हमारा रस क्यों नहीं है? हमको देखना, हमारी अवस्था को देखना भी रस है, दूसरों को देखना रस, कितना रस, सुनना और देखना बाहर में। ये दोनों चीज अपने भीतर करना है, देखना और सुनना। अपना आवाज सुना कभी? तो कहां जीते आप? कहां पर है आप? अपना आवाज। लोग बोलते नहीं, मुझे मेरा आवाज सुनने में आता आया। धड़कन नहीं, धड़कन तो चल रही है 24 घंटा, वो तो उसका काम है, पंपिंग कर रहा है, इसलिए तो आप जीते हैं। ये शरीर जीता है, आप नहीं। आप, मैं जो संबोधन करता हूं शरीर को नहीं, नाम को नहीं, चेतन को बोलता हूं। आप इन्हें शरीर नहीं, नाम नहीं, आप जो बैठे हो शरीर, इस शरीर को मैं आप नहीं बोलता, आप बोलता हूं मैं आत्मा को। कैसा है? तो व्यक्ति के भीतर में जो चेतन है, ये चेतन की अवस्था कैसे होती है? तो देखना, खुद को देखना, खुद का भीतर में देखना, मन में देखना, मेरे मन में क्या चल रहा है। तो देखने का अभ्यास जिसको होगा और भीतर का ट्रैफिक बंद होगा, तब व्यक्ति को खुद का आवाज, धड़कन नहीं, धड़कन तो मैं 24 घंटा सुन सकता, चाहे ऐसा ट्रैफिक हो तो भी बाहर का। और श्वासोश्वास भी 24 घंटा महसूस होती है। वो नहीं हो तो बहुत स्थूल है। शरीर के तल पर जो संवेदना चल रही वो भी बहुत स्थूल है, वो तो चलती है ना। अपने तो शरीर देखना है, श्वास भी चलती है, धड़कन भी चलती है, ये संवेदना भी चलती है, वो तो अपने शरीर देखना। वो आप देखो तो भी स्थूल है, वो नहीं, वो सभी के पार। इस सभी के पार जो अवस्था चल रही है उसका जो आपको अनुभव करना, तो वर्तमान में निर्विकल्प होना पड़ेगा, तभी अपना काम शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर आया, डॉक्टर ने देखा क्या कुछ तकलीफ है, बाहर थोड़ा गांठ ग्रंथि देखने में आई। तो डॉक्टर बोला कि उसकी शस्त्रक्रिया करना पड़ेगा, ऑपरेशन। बोला कि करना तो कोई जरूर नहीं, कोई जरूर नहीं है। बट तो बोला कि हाँ जरूर है, आपको जरूर नहीं, हमको जरूर है। तो तुम्हारी जरूरत तो करो। देखो कैसा है ये व्यक्ति, जीता है लेकिन शरीर के साथ कैसा जीता है, किसी तरह जीता है। देखो ये साधना कैसी होती है। तो चलो हॉस्पिटल पे, तो हॉस्पिटल तो जाना नहीं है, करना हो तो इधर करो। और कोलोफ्रम तो सूंघना नहीं, कुछ भी हो जाए तो कैसे हो ऑपरेशन? हॉस्पिटल चलना नहीं, कोलोफ्रम सूंघना नहीं, तो फिर कैसे हो? तो जो हो वो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, कोई जरूरत तो है नहीं। आपको करना हो तो कर सको, इधर बैठ जाओ, बोलो क्या करना है, आपको जो करना हो करो। कैसी व्यक्ति, लोगों ने डॉक्टर को समझाया कि आप करो, लेकिन यहां ऐसे तो हाँ खुला करना करो। ऑपरेशन कोलोफ्रम नहीं, तो कहना कोलोफ्रम भी नहीं लूंगा, होश से तो मरना ही नहीं है ना, मरना है, होश से मरना है। कैसी कैसी व्यक्ति होती है। एक ऐसा सूफी संत हो गया,
कि सब लोग बैठे बैठे मरते हैं, सोते सोते मरते हैं, मुझे चलते चलते मरना, कैसा होता? अंत आया तो बोला सभी को कि बैठो मैं चलता। यात्रा चल रही है, चला, खड़ा होकर चलने लगा, 5, 25, 50 कदम चला, चलते चलते ही आयु पूरा। तो कैसा होता है? कैसी कैसी व्यक्ति और कैसी कैसी भीतर में ताकत है, ये चेतन की शक्ति कैसी है। हमको तो मन बुद्धि, और मन बुद्धि तो आवरण रूप है, आर्त रौद्र ध्यान सिवाय तो कुछ चलता नहीं। राग द्वेष सतत रात दिन हो गुणाकार। भक्तों ने देखा कि ऐसा होता है चलते चलते, तो देखो कैसा होता है। कैसी कैसी व्यक्ति की वर्तमान अवस्था होती है, और व्यक्ति कैसे कैसे ऐसी जागरण साक्षी भाव की साधना में कैसा मुखरित रहता है, कैसा आनंदित रहता है। बाहर की चीज कोई भीतर में आने का अवसर नहीं है, अवकाश ही नहीं है। भीतर की जो कचरा है बाहर जा रहा है, और व्यक्ति बिल्कुल साफ हो रहा है। निश्चित किया कि हाँ ये तो संत है ना, डॉक्टर ने भी सोचा संत है, खलास हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं, कॉलोफ्रम नहीं सूंघे तो कोई तकलीफ नहीं, समझा लिया, मना लिया, निश्चित हुआ। तो बोलो कहाँ? जो बैठता था एक झाड़ के नीचे ओटला पर के बैठ जाओ के सो, बोलो के सो जाओ। शिकार क्या है और शिकार से क्या होता है? तो फिर सो जाओ, सो गया बस। तो बोलो जो तुम्हारा करना हो करो, अभी मैं आंख बंद कर देता हूं, हिलना डुलना बंद हो जाएगा। डॉक्टर जैसे बोले सो गया, और उसने ऑपरेशन शुरू कर दिया बिना कॉलोफ्रम। ऑपरेशन हो गया, ड्रेसिंग हो गया, टाका ले लिया, ड्रेसिंग हो गया, सब कुछ। डॉक्टर ने हाथ से हिलाया तो साहब ऑपरेशन हो गया, तक हो गया। क्या किया, कैसा हुआ? बाहर से शरीर पर जो शस्त्र क्रिया हुई तो हुई बराबर। शिकार कितना जागरण, ये जागरण कितना मांगता है। ये जागरण की अवस्था में कैसी उसकी मन बुद्धि की पार अवस्था अपनी जो है वो कैसे अनुभव में आ जाती है, और व्यक्ति कितना आनंदित होता। अंश मात्र उसकी मुंह की रेखा नहीं बदली, कोई हिला डुला नहीं, ऑपरेशन हो गया। 2-4 महीना अच्छा रहा, फिर जो ऑपरेशन किया उसी से विकृत हुआ, कैंसर था। दर्द जो था वो कैंसर था, बड़ा, इतना बड़ा। तो जो भक्त वर्ग था उसको दुखी होने लगा कि ऑपरेशन नहीं करता तो अच्छा था। तो बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। लेकिन उसको कोई एक दर्द के विषय में उसको भी ऐसा विकल्प नहीं हुआ कि नहीं करता तो अच्छा था। जो हुआ बराबर है ना, बराबर ही है, कोई तकलीफ नहीं। और कोई उसकी दिनचर्या में कोई फर्क नहीं, जो उसकी दिनचर्या चलती थी ऐसे ही उसकी दिनचर्या। लेकिन दर्द सीमा पर पहुंचा, बहुत दुखी हुआ भक्त वर्ग के नहीं होता तो अच्छा था। वो बोलते भी सामने जाकर, वो बोला कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं। आपको तकलीफ है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इस शिकार चीज क्या है, और शिकार से व्यक्ति के भीतर में ये शरीर से व्यक्ति कैसा अलग देख सकता है, अलग रह सकता है। साथ में है लेकिन अलग। जैसे वस्त्र और शरीर अलग है, ऐसे ही आत्मा और शरीर ऐसा ही, इतना ही, उसी से ज्यादा अलग है। लेकिन ये शिकार भाव, ये शिकार भाव में जो व्यक्ति जीता है तो वर्तमान में नया होता नहीं। कैसा कहा, जो कर्म उदय में आया है, बीज बोया था ना भूतकाल में, वर्तमान में वो फल आया। वो फल आया तो व्यक्ति बोलता है मीठा मधुरा फल हो तो एक इलाका, दूसरा किसी का भाग हिस्सा नहीं, और असाता हो तो
मीठा मीठा गटक અને कड़वा कड़वा थू, बस ये कड़वा तो कोई चाहता नहीं, कोई चीज कड़वी नहीं चाहता है। रस भी कड़वा है लेकिन अपना शरीर को जरूर है, लेकिन भाता नहीं है तो नहीं लेता। कैसी कैसी अपना मन बुद्धि की अवस्था है और कैसे हमारी वर्तमान जीवन जीने की अवस्था हमने बनाई है। ये मान्यता, ये रूटीन, ये धारणा थी व्यक्ति जहाँ तक बाहर नहीं आएगा तहाँ तक उसका काम, स्वयं का काम होना ये कभी संभवित नहीं। ऐसा स्वीकार हो गया। अंत समय तक वो दर्द रहा, लेकिन दर्द होने पर भी उसकी कोई दिनचर्या में फर्क नहीं हुआ। ऐसी ही अवस्था में ऐसी सारी दिनचर्या चलती थी जैसे स्वस्थ था, अभी भी स्वस्थ है। लोगों को देखने में आता कि वो बीमार है। तो ये शरीर में, शरीर के तल पर प्रकट होता है फल, तब व्यक्ति बोलता कि मैं नहीं चाहता हूँ। आप बोलेंगे नहीं चाहता, ऐसा बोलेंगे, हटाने का प्रयास करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, सब आपका मानसिक अवस्था है। आप कर कुछ नहीं सकते सोचने के सिवाय। इतना 100% होने पर भी व्यक्ति कैसा है और व्यक्ति की धारणा किस प्रकार की है। ऐसे ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते कि हाँ ऐसा ऐसा। डॉक्टर का तो बिजनेस है ना, सेवा थोड़ी है, वो तो बिजनेसमैन है। पैसा कैसे मिले, दर्दी का कुछ भी हो उसके पर प्रयोग करे, कोई भी हो प्रयोग करे, लागू हो तो ठीक, उपशम हो गया टेम्परेरी। लेकिन जड़ से निकालना हो और दर्द की ग्रंथियों से बाहर आना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में ऐसा जागरण, साक्षी भाव और स्वीकार, तो सहजता से भीतर में रही हुई वो कारणों खत्म हो जाएगा और व्यक्ति कितना स्वस्थ हो जाएगा। तो एक उदयन राजा को इतना शुभ का उदय, तो फिर उसी से ऊपर उठ गया और भगवान महावीर की शरणों में भगवान को पहचान लिया। भगवान की शरण और भगवान की शरणों में रहने के लिए वो आत्मा तत्पर हो गया। उसके भीतर में भगवान परमात्मा के और कैसी निष्काम भक्ति, ये भक्ति भी व्यक्ति को साधन हो सकती है अपने वर्तमान जीवन में। ये साधन से व्यक्ति पात्र होता है, योग्य होता है ये भक्ति। लेकिन निष्काम भक्ति ऐसी हो तो ये भक्ति में भी कोई मांग, अपेक्षा कुछ भी हो तो भक्ति नहीं है, भक्ति दूषित हो गई। भक्ति के क्षेत्र में पहला ही कदम में व्यक्ति को ईगो का समर्पण। ईगो जहां तक रहेगा, कोई भी क्षेत्र में हो आप, कोई भी प्रवृत्ति में हो, लेकिन ईगो से व्यक्ति जो ऊपर उठेगा तो अपना काम होगा, बाकी तो ईगो का काम। सतत ईगो का संवर्धन, घर में हो, बाहर में हो, बाजार में हो, समाज में हो, कोई भी जगह पर, बाहर में गए, संवर्धन ईगो का, सिवाय कुछ नहीं। जो व्यक्ति वर्तमान में जिएगा तो ईगो से ऊपर उठ जाएगा और व्यक्ति को स्वयं नकली हूं एक है और एक असली हूं है। नकली हूं है ईगो, असली हूं है आत्मा। तो असली हूं आत्मा, वो नकली हूं ने ईगो के नीचे छिप गया। ये जब परत नहीं खुलेगी, चट्टान दूर नहीं होगी ईगो की, तहां तक असली हूं आत्मा में वो बाहर नहीं आएगा। उसके नीचे है, लेकिन बाहर आएगा तभी, जो हटेगा तो। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वो हटाने के लिए जन्म बीत गया तो भी वो हटाने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुआ। बहुत नजदीक है, एकदम नजदीक है, लेकिन हटाने के लिए व्यक्ति कभी तत्पर नहीं हुआ तो एक काम होना कभी संभवित नहीं है। तो ये परमात्मा की भक्ति, भगवान की भक्ति, व्यक्ति समग्रपणे, समग्रता से जो व्यक्ति में भक्ति प्रगटे, भक्ति का जन्म हो, सरल हृदय में भक्ति का जन्म होता है। स्त्रीण हृदय चाहिए भक्ति में। पुरुष है लेकिन 40% स्त्री है, स्त्री है लेकिन 40% पुरुष तत्व है। एक वर्तुल है, ये वर्तुल तभी पूरा होता है जब व्यक्ति के भीतर में ऐसी भक्ति प्रकट हो। तो स्त्रीण हृदय, सरल हृदय में भक्ति का जन्म होता, इसलिए वो जन्मदात्री है। वो जन्म देती है बच्चा का, इससे जन्म देते हैं परमात्मा का। ये परमात्मा ये जीवन सर्जन करने वाली है। पुरुष साइंटिस्ट क्षेत्र में पुरुष बहुत है और बहुत बड़ी आप लोग जिसको मानते हैं सिद्धि,
ये रॉकेट बोलो, कंप्यूटर बोलो, टीवी बोलो, सब के पीछे पुरुष का भेजा काम कर रहा है ज्यादा से ज्यादा। स्त्री उस क्षेत्र में क्यों नहीं है? साइंस क्षेत्र में बहुत कम देखने में आते हैं। क्यों? वो जीवन सर्जन करती है। स्त्रीण हृदय जो है वो जीवन सर्जन, पुरुष कोई भी करेगा ना, जड़ सर्जन करेगा, और पुरुष जो बनाएगा वो पुरुष से विशेष नहीं होगा। और स्त्री परमात्मा का जन्म दे सकती है। कैसा है? तो स्त्रीण हृदय में भक्ति का जन्म होता है, सरल। जहां तक व्यक्ति ऐसा सहज सरल नहीं होगा तहां तक ये भक्ति का जन्म नहीं होगा। भक्ति भीतर में तभी प्रकट होती है, इसकी भूमिका इतनी सरलता व्यक्ति में जो हो तो ही काम होता, उसके बिना ये काम होना। तो जड़ सर्जन करने से ईगो बढ़ेगा, चेतन का सर्जन करने से चेतन परमात्मा बन जाएगा। इसलिए तीर्थंकर का जो माता जन्म देती है वो तीर्थंकर की भी मुक्ति और इसका माँ बाप की मुक्ति वही जन्म में। कैसे? जीवन सर्जन, परमात्मा का सर्जन करने की शक्ति उसमें है। तो ये स्त्री हृदय में ये भक्ति का जन्म होता है। ये भक्ति अद्भुत है, अपूर्व है, साधन है, लेकिन निष्काम भक्ति जीवन में जो हो तो एक काम होता है। तो परमात्मा की भक्ति भीतर में जब ऐसी प्रकट होती है तो व्यक्ति कैसा गदगदित हो जाता है। सरल हृदय और सरल 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 बन, छोड़ कपट अभिमान, कपट माया, माया और कपट जहां तक है व्यक्ति में कपट और अभिमान, तहां तक सरलता का संहार। और ये माया और अहंकार गया तो सरलता का जन्म। इस सरलता से सिद्धि प्राप्त होगी, आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि प्राप्त करना हो उसको सरल होना पड़ेगा। आजकल जब सुनने से नहीं, प्रैक्टिकल करने से व्यक्ति सरल होगा। ये इसी सरलता अपने भीतर में जो प्रकट हो तो अभी भी ऐसी भक्ति का जन्म अपने हृदय में होता है। शब्द हो के न हो व्यक्ति की पास, लेकिन हृदय जारी ऐसा कोमल रुजु हो जाता है, तब ये भक्ति सहज हो जाती है। परमात्मा कौन सी भाषा सुने, कौन सी भाषा समझे? जो जो परिवार में, जो जो क्षेत्र में जहां जहां जन्मता है उसकी वो मातृभाषा। तो परमात्मा कौन सी भाषा समझे? गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़, मलयाली। अपना हिंदुस्तान में 19 राज्य है, तो भाषा पर से राज्य हुआ है, तो 19 भाषा हिंदुस्तान में है। सारा भर में कितनी भाषा है? तो हर व्यक्ति परमात्मा की स्तुति तो करते हैं, तो परमात्मा कौन सी भाषा समझेगा? अपने सीखना पड़ता ना। परमात्मा के पास शब्द नहीं पहुंचता है, समझ ले। परमात्मा के पास अपना शब्द नहीं पहुंचेगा। अपनी भीतर में सरलता हो परमात्मा को छुएगी। अपनी सरलता भीतर में वर्तमान में हो गई तो वो परमात्मा तो देख रहा है, ये भीतर बैठा परमात्मा को सरलता छुएगी, तब परमात्मा की भक्ति प्रकट होगी, तो ये भक्त जो है भगवान हो जाएगा। ऐसा है। वो परमात्मा की भक्ति आप करें, माध्यम है, ये तो निमित्त है, लेकिन भीतर बैठा परमात्मा जो सरल है, इतना सरल, उसको चारे ओर से ये प्रकृति के जंजीरों में हमने पकड़ कर कैसा बना दिया है, कैसा कठोर बना दिया है, कैसी अपनी आत्मा की अवस्था हमने बना दिया है। ये आत्मा, ये भक्ति से, ये भक्ति परमात्मा की भक्ति, बाहर से हरियन पंच परमेष्टि की भक्ति, भीतर से होती है खुद की भक्ति। ये भक्ति है, ये भक्ति सरलता जो होती है तो वहां भक्ति अंकुरित होती है। विकृत क्षेत्र में, कठोर क्षेत्र में कभी भक्ति अंकुरित नहीं होगी। तो स्त्रीण हृदय, सरल हृदय, सरल 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 जो हो गया, उसके भीतर में इसी भक्ति का प्रादुर्भाव होगा और ये भक्ति व्यक्ति को सहयोगी बनेगी साधना में। तो ये भक्ति करने के लिए अपने को इतना सुंदर सुअवसर मिला है। भगवान पंच परमेष्टि थी पण पूज्य છે, તેમને પરમ ઉદારિક શરીર હોય એ વાત તો જાણે બરાબર। પૂર્વના પુણ્યના લઈને બધું હોય છે। ઇન્દ્રો પોતે ભગવાનને ચામર વિંધે છે। देखो ये भक्ति, 64 इंद्रो जीवन परमात्मा के सामने चामर विनते हैं समूह शरण में।
व्यक्ति कोई ऐसा, कोई मनुष्य कोई परमात्मा के संवत्सर में पहुंच गया, त्रिगरागढ़ रत्ना देवो बनाते, उसमें तो कोई बोलना होता नहीं। फिर रत्न जड़ी सिंहासन, 3 छत्र, अशोक वृक्ष और 64 इंद्र चारे ओर। भगवान का सिंहासन इसे साइड में नहीं होता, बीचों बीच होता है, समूह सन के बीच में, और चारे ओर परिषद बैठती है। और वहां परिषद एक नहीं है, तिर्यंश है। 5 प्रकार के जलचर, थलचर, उर पर, भुज पर, खेचर, 5 प्रकार का तिर्यंश, 4 प्रकार का देव देवी, मनुष्य और मनुष्य, 12 प्रकार की परिषद। पहला नीचे तिर्यन, पछी देव, मनुष्य आमने सामने। कैसा? देवो नहीं, इंद्रो भी नहीं। इंद्र चामरविंद थे खड़े खड़े, जहां तक देशना चलती है तहां तक वो चामरविंद परमात्मा खड़े खड़े, लेकिन सामने तो गणधर। तो गणधर देवो नहीं, इंद्रो नहीं, मनुष्य है। भगवान महावीर का 11 गणधर, और कोई देव नहीं था, इंद्र नहीं, तो मनुष्य था। तो देखो, फर्स्ट नंबर परमात्मा, सेकंड नंबर गणधर, लेकिन मनुष्य। ये मनुष्य के सिवाय कोई भी जीव ऐसी सरलता, ऐसी अवस्था तक पहुंचने की क्षमता नहीं है। तो अपने को सहज मिल गई है, तो हम उसका उपयोग करना सीखे। ये अपनी वर्तमान अवस्था को देखकर व्यक्ति आगे चले। तो ये पंच परमेष्टि की भक्ति, परमात्मा की भक्ति, ऐसे इंद्रो भी चामरविंद कर, ये ऐसे सजेश होता है कि परमात्मा के सामने हम कुछ नहीं है। ये बाहर की रिद्धि सिद्धि हमारी पास है, लेकिन परमात्मा के पास हम कुछ नहीं है। उसके पास जो भीतर की दिव्य रिद्धि सिद्धि प्रकट हुई है, ये हमको प्रकट करना है। वो देखकर उसका आकर्षण, उसी से इंद्र आ जाते हैं। और परमात्मा का पंच कल्याणी, देखो उसका कल्याणिक बोला जाता, बाकी सबका जन्मदिन आप मनाते हैं होटलों में जाकर बर्थडे, वो जन्मदिन कल्याणिक नहीं। कल्याणिक तो परमात्मा का खुद भी कल्याण होता है, खुद का भी, और ये निमित्त पाकर एक जीव नहीं अनंत जीवों का कल्याण होता, इसलिए कल्याणी। स्व पर दोनों का कल्याण होता है, जिसके उपस्थिति से वो कल्याण पुरुष है, वो मंगल पुरुष है, वो सर्वोपरि पुरुष है। तो परमात्मा का पंच कल्याणी चवन, चवन कल्याणी, जन्म कल्याणी, दीक्षा, केवल और निर्वाण, ये 5 घटना परमात्मा की सब जीवों के लिए कल्याण रूप, मंगल रूप, श्रेय रूप, और उसका सारा जीवन हर जीवों के लिए कल्याण रूप है। जो परिवार में जहाँ जन्म लेता है, वो परिवार के भी कल्याण हो जाता है। तो ये कल्याण पुरुष का जन्म और इंद्रों की ऐसी भक्ति, ये भक्ति से उसके भीतर में परमात्मा मैं भी हूँ ऐसा उसके भीतर में हो जाता है। तो वो व्यक्ति भी जीवन में सम्यक दर्शन बोधि प्राप्त हो जाता है। ऐसी अवस्था परमात्मा की इंद्रो પોતે ભગવાનને ચામર ભીંજે છે, તેમની ભક્તિ કરે છે, તેમની પાછળ પોતાના ત્રિકાળી દ્રવ્યનું લક્ષ્ય છે। 34 અતિશય હોય બરાબર, એ વાત બરાબર, અને એ બધા બાહ્ય લક્ષણો અને તે લૌકિક ખાતામાં ખતમવાના છે। એ તો બધું પુણ્ય દેહનું વર્ણન છે, પણ ભગવાનના આત્મામાં 4 ઘાતી કર્મ ક્ષય થતા 12 ગુણ પ્રગટ થાય છે। अर्यंत का कितना गुण? 12 गुण। ये 12 गुण कैसे प्रकट हो? घाती कर्म खत्म होने से ये 12 गुण बाहर का भी है, द्रव्य से और भाव से भी है। 4 घाती कर्म खत्म होते ही ये 12 गुण प्रकट होते हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, क्षायिक संकित, यथाख्या चारित्र, अवेदीपणु, अनंत सुख, अतीन्द्रियपणु અને 5 इंद्रियादि लब्धियों एम 12 गुण प्रकट થાય છે। आ 12 गुण 4 घाती कर्म खत्म होने से प्रकट होता है। ये 12 गुणों समवायी सिद्धांत में बताव्या છે। आ 12 गुण ने न ओळखे અને बाह्य लब्धियों पुण्य देखीने भक्ति करे, विनय करे तो ते पण एकांत मिथ्या दृष्टि है। परमात्मा का अभ्यंतर ये गुण जो व्यक्ति पहचाने नहीं,
इसलिए आई न बात। मतार्थी का लक्षण कैसा होता है? मतार्थी जीव जो होता है उसका भी लक्षण है, और समकीर्ति कैसा है उसका भी लक्षण है। जे जिन देह प्रमाण समो शरणादि सिद्धि वर्णन समझे जिननु रोकी रहे निज बुद्धि। ये कैसा है? ये मतार्थी का लक्षण, आत्मसिद्धि। मतार्थी के भीतर में कैसी कैसी बात, ये परमात्मा, हम भी भक्ति करते हैं, लेकिन ये परमात्मा का अभ्यंतर बार गुण घाती कर्म खत्म होने से वो जीव को प्रकट अनुभव में है। ऐसा वो आत्मा है, ऐसा गुण मेरी भीतर भी है, ऐसा लक्ष्य बनाकर ऐसी भाव से जो भक्ति हो तो व्यक्ति का भीतर में दर्शन मोह दुर्बल हो जावे। भक्ति से व्यक्ति को जल्दी से जल्दी काम सरल जो हो जाए तो व्यक्ति में काम बोधि बहुत सुगम हो जाएगा, बहुत सुगम हो जाए। लेकिन सरलता के बिना ये काम कोई जगह पर होना ये कभी संभवित नहीं है। तो परमात्मा का सिर्फ बाह्य रूप देखे, जिंदे प्रमाण समो शरणादि सिद्धि वर्णन समझे जिन्नु रोकी रहे निज बुद्धि। खो रुकिया वहां ए समो शरण એ બધું બહારનું 64 इंद्रो त्रिगड़ा घटनी रचना ये सब देखते ही व्यक्ति चकित हो जाता है। कभी नहीं देखा है ऐसी रचना इंद्रो बनाते हैं, तो ये सब देखकर जो रुक गया फिर आगे चला तो परमात्मा का शरीर, जे जिन देह प्रमाण जिनेश्वर का शरीर वो भी जीन नहीं है। कैसा है? समोसरण भी जीन नहीं, जिनेश्वर का शरीर भी जीन नहीं, उसके भीतर में बैठा हुआ चैतन्य भगवान जो है वो जीन है, वो परमात्मा है। जब परमात्मा का निर्वाण होता है तो इस शरीर, स्थूल शरीर, ये देह उदारी तो यहाँ रह जाता है, उसका सब विधि देवों और मनुष्य साथ में मिलकर कर देते हैं। तो ये शरीर परमात्मा नहीं है, बराबर समझने की कोशिश करे तो बाहर में शरीर भी जो परमात्मा, जीवन परमात्मा का शरीर भी परमात्मा नहीं है, तो भी परमात्मा तो चेतन है। वहां तक अपने को पहुंचना है, वहां तक अपनी दृष्टि पहुंचे, अपना अवलोकन ऐसा बने तो अपना काम ऐसा हो सकता है। जो व्यक्ति भीतर में डूबेगा नहीं तो बाहर की चीजों को ही ऐसे मान लेगा तो धर्म बाह्य चीज नहीं है, धर्म स्वभाव है। धर्म तक पहुंचने के लिए व्यक्ति वर्तमान में ऐसा जागरण साक्षी भाव की साधना में लग जावे तो सचमुच व्यक्ति के भीतर ऐसी भक्ति, सब आत्मा ऐसी भक्ति में आगे चले और आत्म कल्याण करे विशेष भाव वेद अवसर पर। नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो यरियाणं नमो गध्यायाणं नमो लोये स्वस्वाहुणं ये सौ पंचनमुकारो स्वभाव बणासनो मंगलानं च सवेसिंह पड़मं हवै मंगलं बड़मं हवै मंगलं जवारे मंगलं अरियंदा मंगलं दामंगलं साहू मंगलं गयोली वनंदो धो मंगलं जवारे लगदमारियंदा लगदमान गद्दा लगदमान साहू लगदमान केवली वनंदो धो लगदमान जवारे शरणं मौजामि हरिहंता शरणं मौजामि सिद्धा शरणं मौजामि साहु शरणं मौजामि केवली पनन्दं दमं शरणं मौजामि चार मंगलंजारत्वं जार संगरजे बहुसागरमानृदय सकलकर्मणोऽणयन्दमोक्षगणान् सुकलयनन् भावदरी जय गंगाय देवदरीं जयाय संसारमाय शरणाजार वरुशरण को जय नरनारे आदरे अक्षय अविचल बदहो
वदामि नमस्सामि सकालेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवं श्रीमं परमसम्मेलनं ईगुरो आयानेनं पयानेनं करेमि वदामि नमस्सामि सकालेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवं श्रीमं परमसम्मेलनं महावीर स्वामी भगवान की जय सद्गुरु देव की जय कठोर वेदा